वाग्देव्यै नमः। सभी को नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का शास्त्राचार यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग जो है संधि के विषय में चर्चा कर रहे हैं। विसर्ग संधि के ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है और स्वर संधि के ऊपर जो हम लोग अभी वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं स्वर संधि का अगला टॉपिक क्या है। तो अगला सूत्र है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे, सवर्ण का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे सवर्ण का मतलब है एक जैसा समान वर्ण, है ना। यानी अकह, अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है अ, ई, उ, री, ऋ। अ से लेकर ऋ तक के वर्ण जो हैं वो अक प्रत्याहार में आते हैं। तो सवर्ण, यदि अक के बाद सवर्ण यानी अक ही हो, है ना, उनके साथ अगर उनके सवर्णी का मेल हो रहा हो तो दीर्घ हो जाता है ना। जैसे कि अ और आ के साथ यदि अ और आ आए तो आ हो जाएगा। ई के साथ ई हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। उ के साथ उ हो तो दीर्घ उ हो जाएगा। इसी प्रकार से री के साथ यदि री हो तो दीर्घ री हो जाएगा। और री और री, ये वाला जो है आप लोगों को थोड़ा सा देखना योग्य है, ये देखने वाली बात है और इसको याद रखना है कि री का जो है दीर्घ नहीं होता है, इसका दीर्घ का अभाव है। तो इसलिए री के साथ यदि री का सवर्ण का मेल हो रहा हो तो उसका री हो जाता है। चलिए उदाहरण के साथ देखते हैं। बहुत ही सरल संधि है ये। अज संधि कुछ उतना कठिन नहीं है, थोड़ा सा आगे जा करके गुण और अयादि संधि में थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पे है गंगा प्लस अरि, है ना। तो गंगा में जो है ये आ है, ये क्या है, ये अक प्रत्याहार का वर्ण है आ, और आ के साथ अ सवर्णी का मेल हो रहा है। तो गंगा प्लस अरि गंगारी, गंगारी, है ना। वैसे कृष्ण में अ है और आतिथ्यम में भी आ है, ये दोनों सवर्णी है। तो कृष्ण प्लस आतिथ्यम कृष्णातिथ्यम, यहाँ पे दीर्घ हो जा रहा है। वैसे सीता में आ है और आतिथ्यम में भी आ है, तो सीतातिथ्यम। श्री प्लस ईशः, तो श्री में जो है दीर्घ ई है और ईशः में भी दीर्घ ई है। तो क्या हो जा रहा है? श्रीशः। भानु प्लस उदयः, भानु का उ और उदय का उ दोनों सवर्णी है। तो भानु उदयः। पितृ प्लस ऋणम, तो पितृ का ऋकार और ऋणम का ऋकार जो है वो दोनों सवर्णी होकर के पितृ ऋणम जो है वो रूप बनता है। वैसे यहाँ देखिए होत्री प्लस प्लस ऋकारः, तो क्या हो जा रहा है? यहाँ पे ऋकार, ऋकार जो है ये दोनों सवर्णी हैं, परंतु आगे जा करके जो है ऋकार ना होकर के ऋकार हो जा रहा है, क्योंकि ऋकार का क्या है, उसका इसका दीर्घ का अभाव है। तो यहाँ पे ऋकार आके होत्रिकारः रूप जो है वो सिद्ध हो रहा है। ऐसे ही चलिए अब इसकी कुछ उदाहरण को देखते हैं। जैसे यहाँ पे है, तो इन सभी उदाहरणों को क्या करना है, इन सभी उदाहरणों को आपको बना के आना है। जैसे नदी प्लस इंद्र, इसको आप लोगों को संधि करना है। शची प्लस इंद्र, तो जितने भी यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने लिख रखे हैं इन सभी का आप लोग संधि कीजिए और संधि करने के बाद मैं आगे के वीडियो में जो है इसका हल आप लोगों के सामने रख दूंगा। और पिछली वीडियो में जो मैंने संधि करवाया था उसका हल मैं आज के लास्ट के वीडियो में रख दूंगा, तो आप लोग मिला लीजिएगा कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। तो अब अगला संधि देखते हैं। ये सरल ही है, अज संधि मुझे उतना कठिन नहीं लगता है, पर आप लोग को लगे तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मैं थोड़ा इससे भी फिर और आसान तरीके से आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूँगा। पर 10वीं तक के सिलेबस के लिए तो इतना पर्याप्त है, इतना अगर आप लोग जान जाएं। और यदि और भी ग्रेजुएशन इत्यादि जो और भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ का ही क्यों ना हो, उसमें भी आपके संधि जो है यहाँ से इतना पर्याप्त है। आगे देखिए गुण संधि है। गुण संधि का जो सूत्र है वो है अदेंग गुणः, वो जो है गुण संज्ञा सूत्र है। हम जो है यहाँ पे आदेश सूत्र पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है आद गुणः, जो है जिससे गुण संधि विधायक सूत्र है। तो आद गुणः क्या कह रहा है कि अवर्णात अचि परे
पूर्व परयोरेको गुणादेशः स्यात् उपेन्द्रः गंगोदकम। तो क्या कह रहा है, आद्गुणः क्या कह रहा है कि अवर्णात यानी अवर्ण के बाद, अवर्णात अचि, अवर्ण के बाद यदि स्वर अवर्ण के साथ अ या अ का मतलब यहाँ पे दोनों ले लेना है और आ दोनों को, तो अ अथवा आ के बाद यदि स्वर वर्ण का मेल हो तो वहाँ गुण हो जाएगा। तो कौन कौन से स्वर वर्ण, तो देखिए अ के बाद यदि ई हो तो आ के बाद यदि ई या फिर ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो तो वो ई बन जाएगा, गुण हो जाएगा उसका, अ और ई का ई हो जाएगा। वैसे ही अ या आ के बाद ऊ हो तो अ ऊ मिलके ओ बन जाते हैं, है ना। यहाँ देखिए, फिर उसके बाद आ के बाद यदि री हो तो अर हो जाएगा, आ के बाद यदि री हो तो अल हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं, इसके भी कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जैसे यहाँ पे देव प्लस इंद्र, तो यहाँ पे देव प्लस इंद्र, तो देव में जो है वकार में जो अकार है वो अ है, फिर इंद्र जो है वो अच है, तो अ और ई मिलके इंद्र, अ और ई मिलके ए बन गया, तो क्या हो गया देवेंद्र। वैसे ही महा प्लस ईशः, तो यहाँ महा का अकार और फिर ईशः का ई, ये क्या हो गया ए बन जाएगा, तो महिषः। गंगा प्लस उदकम, तो यहाँ गंगा का आ और उदकम का उ जो है उसकी संधि होने के बाद ओ आदेश हो जाएगा, तो गंगोदकम। इसी प्रकार से अगला देखिए, देव प्लस ऋषि, देव ऋषि, क्या है देव का अ और ऋषि का री, तो ये क्या आदेश हो जाएगा, अ और री मिलके अर आदेश होके देव ऋषि बन गया। वैसे कृष्ण प्लस लृकार, तो कृष्ण का अ और लृकार का री, तो अल हो जाएगा, तो कृष्णलकारः, कृष्णलकारः रूप बना। तो चलिए, ये भी संधि कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। आगे जाके कन्फ्यूजन जब अयादि और पूर्व रूप पर रूप संधि इत्यादि के जब अपवाद, संधि के कुछ अपवाद सूत्र हैं उनको जब हम आगे देखेंगे तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन जो है हमारे सामने आएंगी। और इसमें भी यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, मैं थोड़ा और इसमें कुछ ऐड ऑन करने का प्रयास करूँगा। मुझे भी उतना जो है वैसे आता तो है, लेकिन फिर भी मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और मैं भी आप लोगों की तरह पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये है कि जो मुझे थोड़ा बहुत आता है मैं आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप लोग बताइएगा। तो चलिए, कुछ यहाँ पे मैं संधि आप लोगों के सामने रखता हूँ। गुण संधि का जो है आपको विच्छेद, इस बार आपको विच्छेद करना है, क्योंकि संधि तो कोई भी कर लेता है, लेकिन संधि आपको तभी अच्छे तरीके से आया जब आप संधि का विच्छेद करना सीख गए, है ना। संधि को यदि ऑलरेडी जो है वर्ण जोड़ तो लेंगे आप, लेकिन वर्ण को जब तोड़ना हो और तब आप अगर अच्छे से सीख गए हैं तोड़ना, मतलब विच्छेद करना यदि सीख गए हैं, तो समझ लीजिए आपको संधि जो है स्पष्ट है। तो यहाँ पे महोत्सव, महोत्सव, इसमें कौन से, इसका जो है विच्छेद क्या होगा वो आपको लिख के देखना है, प्रयास करना है, नहीं आए तो बताना है। फिर भारतेंदु, है ना। सभी विद्यार्थी जो देख रहे हैं मेरा वीडियो ध्यान से देखिए। सर्वेक्षण, है ना, इसको भी आपको संधि विच्छेद करना है। जलोर्मी, महेंद्र, है ना। जितने भी विद्यार्थी हैं इसको ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो को अच्छे से देख के और अपना संधि का जो भी डाउट है उसको क्लियर करेंगे। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर पर्सनली जो है और यदि आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं वर्तमान में जो है जेआरएफ और डीएसएसबी इत्यादि एग्ज़ाम, केवीएस इत्यादि की तैयारी भी मेरी चल रही है। केवीएस का एग्ज़ाम तो मेरा क्वालिफाई भी हो गया, मेंस और प्री। तो आप लोग अच्छे से जो है मेरे से साथ यदि जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, तो मेरा नंबर है 7011579717। कॉल करके व्हाट्सअप मैसेज छोड़िए उस पर, तो हम लोग साथ में, अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो हम साथ में प्रिपेयर भी कर सकते हैं। चलिए, तो आगे देखिए, आगे है वृद्धि रेची, है ना। वृद्धि रेची, है ना, वृद्धि संधि है, तो वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। क्या कह रहा है कि आत ए ची परे, आत ए ची परे वृद्धि रेखा देशः स्यात्, है ना। गुणापवादः, ये क्या है, गुण का अपवाद। इसमें थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहीं ये गुण संधि तो नहीं है, या सब जो है मन जो है वो भ्रमित हो जाता है। यहाँ पे गुण का अपवाद सूत्र भी इसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए, कृष्णैकत्वम गंगौघ दैवैश्वर्यम कृष्णोत्कंठ्यम, है ना, कुछ ऐसे शब्द बता रखे हैं जो मतलब उसका इसमें
संधि विच्छेद करना है। तो आज के लिए इतना बहुत है। इसको जो हम वृद्धि संधि को जो है हम लोग आगे की, क्योंकि आज का जो है 10 मिनट का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम आगे की वीडियो में देखेंगे, लेकिन वृद्धि संधि को और अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए धन्यवाद। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ यदि प्रॉब्लम हो या फिर और भी कोई समस्या हो तो बताइए, और शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए सबसे पहले चैनल को। धन्यवाद।